दोस्तों आज हम बैंक अकाउंट फ्रीज होने के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण सवाल है उनके संबंध में बात करेंगे। पहला सवाल है कि क्या केवल पुलिस के मौखिक या ईमेल के आधार पर बैंक खाते को फ्रीज किया जा सकता है? क्या पूरे बैंक खाते को फ्रीज करना लीगल है? क्या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का यह कर्तव्य है कि वे बैंक को सीजर ऑर्डर दे? क्या आरबीआई या बैंक यह कहकर बच सकते हैं कि उन्होंने पुलिस के आदेश का पालन किया? क्या खाता धारक के जीवन यापन और व्यापार पर असर को नजरअंदाज किया जा सकता है? तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको इन सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का निर्णय है खालसा मेडिकल स्टोर थ्रू प्रोप्राइटर यशवंत सिंह बनाम भारतीय रिजर्व बैंक अन्य। यह जजमेंट है दिनांक 19/1/2026। दोस्तों इसमें आज के समय में हर व्यापारी, नौकरी पेशा व्यक्ति और आम नागरिक के लिए यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है, क्योंकि इस फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि बैंक खाता फ्रीज करना कोई साधारण प्रशासनिक कार्रवाई नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के मौलिक और संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा हुआ विषय है। इस मामले में सबसे पहला और मुख्य कानूनी सवाल ये उठा कि क्या केवल पुलिस या साइबर सेल के मौखिक निर्देश या ईमेल या व्हाट्सएप संदेश के आधार पर किसी व्यक्ति या व्यापारी का पूरा बैंक खाता फ्रीज किया जा सकता है? तो जिस पर न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ऐसा करना पूर्णतः अवैध है, क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 102 अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की समकक्ष धारा यानी सेक्शन 106 लागू होती है के अंतर्गत किसी भी संपत्ति जिसमें बैंक खाता भी शामिल है को जब्त या फ्रीज करने के लिए अनिवार्य रूप से एक विधिवत लिखित सीजर ऑर्डर होना चाहिए। न्यायालय ने उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे किसी व्यक्ति की मोटरसाइकिल या दुकान को जब्त करने से पहले पुलिस पंचनामा और लिखित आदेश बनाती है, उसी प्रकार बैंक खाते को फ्रीज करने के लिए भी लिखित आदेश जरूरी है। केवल साइबर फ्रॉड की जांच चल रही है कह देना कानूनन पर्याप्त नहीं। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये उठा कि क्या पुलिस पूरे बैंक खाते को फ्रीज कर सकती है, यानी खाते से एक भी रुपया निकालने की अनुमति ना देना, जिस पर न्यायालय ने यह कहा कि ब्लैंक फ्रीज यानी कि पूरे खाते को बिना लिमिट के फ्रीज करना संविधान के अनुच्छेद 300A का उल्लंघन है, क्योंकि बैंक खाते में मौजूद धन व्यक्ति की वैध संपत्ति है और उसे कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना छीना नहीं जा सकता। कोर्ट ने उदाहरण के रूप में कहा कि यदि किसी खाते में 10 लाख रुपए है और पुलिस को केवल 50,000 रुपए के संदिग्ध लेन देन की जांच करनी है, तो पूरे 10 लाख रुपए को रोक देना न्याय संगत नहीं, बल्कि केवल उतनी ही राशि पर नियंत्रण किया जा सकता है जितनी जांच के दायरे में आती है। तीसरा कानूनी प्रश्न यह था कि क्या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे बैंक को विधिवत सीजर ऑर्डर दे और खाता धारक को उसकी प्रति उपलब्ध कराए, जिस पर न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि यह इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का अनिवार्य कर्तव्य है और इसमें कोई भी ढील नहीं दी जा सकती, क्योंकि जब तक खाता धारक को यह नहीं पता होगा कि उसका खाता किस आदेश के तहत फ्रीज किया गया है, वह अपने कानूनी अधिकारों का प्रयोग कैसे करेगा। न्यायालय ने यह भी कहा कि आदेश न देना मनमानी को जन्म देता है और इससे नागरिक को न्यायालय तक पहुंचने का अधिकार भी प्रभावित होता है। चौथा महत्वपूर्ण सवाल यह उठा कि क्या बैंक यह कहकर अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं कि उन्होंने केवल पुलिस के निर्देशों का पालन किया है, जिस पर हाईकोर्ट ने 2 टूक शब्दों में कहा कि बैंक और आरबीआई कोई यांत्रिक संस्था नहीं है, बल्कि वे भी कानून के अधीन है और उनका यह कर्तव्य है कि वह देखे कि जो आदेश उन्हें दिया गया है वह कानून के अनुरूप है या नहीं, क्योंकि यदि बैंक बिना वैध आदेश के खाता फ्रीज करता है तो वह भी अवैध कार्रवाई का भागीदार माना जाएगा। उदाहरण के तौर पर न्यायालय ने संकेत दिया कि जैसे कोई बैंक बिना हस्ताक्षर के चेक स्वीकार नहीं करता, वैसे ही बिना कानूनी आदेश के खाते को फ्रीज नहीं किया जा सकता। पांचवा और मोस्ट इंपॉर्टेंट मानवीय कानूनी सवाल यह था कि क्या किसी व्यापारी या व्यक्ति के जीवन यापन और व्यवसाय पर पड़ने वाले प्रभाव को नजरअंदाज किया जा सकता है, जिस पर न्यायालय ने माना कि किसी व्यवसाय का खाता फ्रीज होने से उसका सारा काम रुक जाता है, कर्मचारियों का वेतन रुक जाता है,
पूरा व्यापार ठप हो जाता है, जो सीधे सीधे संविधान के अनुच्छेद 19 क्लोज 1G में प्रदत्त व्यापार करने की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। न्यायालय ने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि किसी मेडिकल स्टोर का खाता फ्रीज कर दिया जाए और उसे दवा खरीदने की अनुमति ना हो तो इसका असर केवल व्यापारी पर नहीं बल्कि समाज और मरीजों पर भी पड़ता है। न्यायालय में यह भी स्पष्ट किया गया कि केवल संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को आर्थिक रूप से पंगु बनाना कानून का उद्देश्य नहीं हो सकता। अंततः इन सभी कानूनी सवालों के उत्तर देते हुए न्यायालय ने यह निर्देश दिया कि बिना विधिवत सीजर ऑर्डर के बैंक खाते को फ्रीज करना अवैध है। पूरे खाते को ब्लैंक रूप से फ्रीज करना असंवैधानिक है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को आदेश देना और उसकी प्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य है। बैंक और आरबीआई को भी आदेश की वैधता की जांच करनी होगी और नागरिक के जीवन यापन तथा व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए न्यायालय ने खाते को डीप फ्रीज करने और भविष्य में इस प्रकार की मनमानी पर रोक लगाने के निर्देश दिए। इस प्रकार यह फैसला न केवल एक व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है बल्कि पूरे देश में यह संदेश देता है कि कानून के नाम पर आर्थिक उत्पीड़न की अनुमति नहीं दी जा सकती और पुलिस, बैंक तथा नियामक संस्थाएं सभी संविधान और विधि के अधीन है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक और शेयर करके बताएं और ऐसे ही कानूनी बिंदुओं के बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए, आसान भाषा में जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।